बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राज्यवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के बाद 7 निश्चय 3 2025 से 2030 के कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के तहत पैदल चलने वाले नागरिकों की सुविधा और सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा होती है और इसे देखते हुए परिवहन विभाग को कोई महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फुटपाथ निर्माण, जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था और जरूरत के अनुसार फुट ओवर ब्रिज और एक्सलेटर और साथ ही अंडरपास बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां फुटपाथ और सीसीटीवी लगवाने और साथ ही सरकारी और निजी वाहन चालकों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये पहल राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और पैदल यात्रियों का जीवन आसान बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। और आपको बता दें, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रिया सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो रिया, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दीजिए, क्या कुछ सूचना सामने आई है? बिल्कुल, कल नीतीश कुमार ने सदन के अंदर इन सभी ऐलानों को सभी विभागों को द्वारा ऐलान किया और कहीं ना कहीं ये 25 से 30 नीतीश कुमार का जलवा दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले भी कहा कि बिहार में विकास के मतलब नीतीश कुमार लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब कामों की वजह से सबसे ज्यादा जानेंगे। और जितने भी निश्चित कार्यों को प्रगति पर लाने की जो बात कही गई, जैसा कि आपने अभी कहा, बिल्कुल ये सही है। नीतीश कुमार ने कई कार्य को प्रगति पर लाने की बात की, जिसमें सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखा गया, शहरी क्षेत्रों को विशेषकर भीड़ भाड़ जो है उसको हटाने की बात कही गई है, पैदल चलने वाले लोगों को भी अच्छा सुरक्षा दिया जाए, इसके लिए फुट ब्रिज का भी उन्होंने निर्माण करने की बात कही। सभी सरकारी एवं निजी वाहनों चालकों को प्रशिक्षण देने की बात कही गई। और इस बार तो और सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में 60,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। और पहले भी जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि 40 से 50,000 अब तक उन्होंने अपने विभाग में जो है सभी को नौकरियां दे चुके हैं और 60,000 की वैकेंसी और 60,000 की नौकरी 25 से ये 30 होते होते लोगों को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है बिहार को सौभाग्य की बात है कि इतने सारे रोजगार अब बिहार को मिलेगा। वहीं पलायन रोकने की भी बात नीतीश कुमार ने कही है कि पलायन रोका जाएगा और ज्यादा इंडस्ट्री को यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये सभी चीजों को लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने कल सदन में भी सुना होगा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने सिर्फ विकास की और बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं का ज्यादा जिक्र किया, जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि अब प्रशासन की जो कड़ी निंदनीय व्यवस्था होती है वो बढ़ा दी गई है और प्रशासनिक विभाग को अब ये मॉनिटरिंग दे दिया गया है कि वो यहाँ पे अपराधियों को फुल कंट्रोल कर सके। ये नीतीश कुमार का आदेश था और लगातार सारे कार्यों को लेकर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी चल रहे हैं। सचिन जी रिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम देख सकते हैं कि कैसे जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके बारे में कितना सरकार सोच रही है और इससे उन लोगों को खास तौर पर क्या कुछ आसानी हो पाएगी जो पैदल चलकर अपनी यात्रा डेली की पूरी करते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होता है उस स्पोर्ट को ब्लैक स्पोर्ट का नाम दिया जाए और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण एवं सीसीटीवी कैमरे के साथ लगाया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पटना में सबसे ज्यादा लोग फुटपाथ पे रहते हैं और एक्सीडेंट आए दिन होता है और एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता, आए दिन जब होता है एक्सीडेंट तो लोग की मृत्यु हो जाती है, जिसके वजह से सरकार काफी ज्यादा इस पर विचार शुरू से ही कर रही थी। लेकिन इस बार जो आया कि पैदल यात्रियों को भी व्यवस्था दिया जाएगा और उनको सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा हर चौक चौराहे पर। तो ये बड़ी बात है और ये बड़ी सौगात है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार में पैदल चलते हैं लोग, सब वाहन से तो नहीं चलते हैं, जिनके पास है नहीं वाहन तो वो तो पैदल ही चलते हैं। तो उनके लिए एक बड़ा नीतीश कुमार का कदम है और ये नीतीश कुमार ने विश्वास दिलाया है कि राज्य की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। ये जितने भी आज सरकार ने ट्विटर पे ट्वीट करके ये सारी जानकारी बिहार वासियों को दिया है, तो कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार का बड़ा कदम है और आने वाले समय बड़ा बदलाव बिहार का होगा। जी रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी हमारे साथ, आपने दी जानकारी दी इस खबर पर। आगे कोई अपडेट आएगा हमसे फिर से जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी संवाददाता रिया सुमन ने भी बताया कि कैसे लगातार जो पैदल यात्री हैं उनके बारे में भी सरकार ने सोचा, और लगातार जहां एक तरफ बिहार तरक्की कर रहा है तो उसके साथ अब इस चीज़ के साथ अब लोगों को और ज़्यादा रोजगार मिलेगा और साथ ही लोगों को अपना काम पूरा करने में आसानी भी होगी।